हेलो, आई एम इशिका और आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। तो मैट्रिक क्या होता है ये तो हमने पिछली दो तीन वीडियोस में देख लिया था। उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे ताकि हम मैट्रिक से वाकिफ हो जाए, तसल्ली हो जाए हमें कि मैट्रिक क्या होता है, हमें कुछ नया ना लगे। अब जब हम जान ही गए कि मैट्रिक क्या होता है तो उसमें हमें आगे बढ़ना है चैप्टर में। अब देखना है कि टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस क्या होती है, मैट्रिक्स को हम कैसे डील करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, और आज जो नया टर्म आने वाला है वो है ओपन स्पेयर एंड साथ में नेबरहुड हम सबने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा। अब जो हम नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है नेबरहुड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक। तो अगर हम मैट्रिक में आने के बाद नेबरहुड की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, और ओपन स्पेयर। तो पहले देखते हैं कि ओपन स्पेयर क्या होता है, उसी से फिर हमारे कंसेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओपन सेट की। ठीक है, तो देखते हैं कि ओपन स्पेयर क्या होता है। तो अब देखते हैं ओपन स्पेयर की डेफिनेशन। पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर इसको आपको मैं ज्योमेट्रिकली समझा दूंगी। तो अगर कोई पी हम पॉइंट लें एक्स के यहाँ पे मैट्रिक स्पेस, जिसकी हमने चार प्रॉपर्टीज प्रूव की थी कि वो नॉन नेगेटिव होते हैं, उसमें जितने भी हम बात करें तो उसमें डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। हमने फिर कोइंसिडेंस प्रूव किया था, सिमिलैरिटी प्रूव की थी और ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो वो सब इसमें होल्ड करी होगी। अब देखते हैं कि अगर हम उस मैट्रिक में से, अब जिसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है, उसमें से कोई पी पॉइंट उठाएं और एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर, देन अ स्पेयर विद सेंटर पी एंड रेडियस एप्सिलॉन। एक ऐसा स्पेयर जिसमें पी हम सेंटर ले लें, तो सेंटर वाला पॉइंट है ना, उसका नाम क्या है पी, रेडियस क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन हो गया, उसको ही हम ओपन स्पेयर कहते हैं। और तब कहते हैं जब उसको डिनोट करेंगे एस पी एप्सिलॉन से, मतलब उसमें वो सारे पॉइंट्स आए जो एप्सिलॉन से कम हो, जिनका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से एप्सिलॉन से कम हो। अब इसको हम समझते हैं थ्योरेटिकली क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इस बात का मतलब क्या है। ये रहा हमारा ओपन स्पेयर। पहले तो एक स्पेयर माना हमने, ये स्फीयर है हमारा। ये क्या होता है बेसिकली, एक 3D में सर्कल को अगर हम 3D में इमेजिन करें तो वो बन जाता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तभी हम इसको ओपन स्पेयर या फिर ओपन बॉल भी कहेंगे, क्योंकि बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। अब हमने क्या बोला कि सेंटर का नाम हम रखेंगे पी, और जो हमारा रेडियस होगा ये होगा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन रेडियस है, सेंटर पी है। अब इसी बॉल को हम ओपन स्पेयर या ओपन बॉल कहेंगे तब कहेंगे जब इसमें से वो वाले पॉइंट्स आए, सारे वो वाले पॉइंट्स आए। कौन से पॉइंट्स? से सारे पॉइंट्स को हम मान लेते हैं x1 x2, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो ये सारे वो वाले पॉइंट्स आए। कौन से x आए? वो सारे x जिनका डिस्टेंस p से, अगर हम p से देखो इनका डिस्टेंस बनाए ना, ये रहा x2 का डिस्टेंस, ये x3 का डिस्टेंस, ये x1 का डिस्टेंस। तो ये सारे डिस्टेंस ना एप्सिलॉन से कम होने चाहिए, यानी कि रेडियस से कम होने चाहिए। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस p से एप्सिलॉन से कम होगा तब होगा जब वो बाउंड्री के अंदर हो, यानी कि बाउंड्री पे ना लाई करे। उसके अलावा जितने भी अंदर पॉइंट्स हैं सबका जो डिस्टेंस है वो p तक अगर हम देखें तो हमेशा रेडियस यानी कि एप्सिलॉन से कम होगा। यानी कि बेसिकली इसमें जो आ रहे होते हैं पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट से पॉइंट आ रहे होते हैं, बाउंड्री को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। और इसलिए हम इसे ओपन स्पेयर कहते हैं। ओपन से आपको कनेक्ट भी कर पा रहे होगे कि पूरा स्पेयर एज इट इज, सारे पॉइंट्स उसके अंदर के एज इट इज एक्सेप्ट फॉर द बाउंड्री। तो वो एक तरीके से ओपन स्पेयर जैसा हो गया ना, कि आप एक बॉल को इमेजिन करो। अब बॉल में जो एयर फिल्ड होती है ना, उसके अंदर आप कुछ और सॉलिड इमेजिन करो और उसकी बाउंड्री हटा दो कि वो बॉल की बाउंड्री हट गई है, बस कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इसे ओपन स्पेयर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमेशा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है, रेडियस से कम है हमेशा। इसी का मतलब है कि वो सारे एक्स हैं वो इस स्पेयर में बिलोंग करें। जो भी पॉइंट इसमें बिलोंग करेंगे मतलब उनका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से एप्सिलॉन से कम होगा। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इसी डेफिनेशन को हम नेबरहुड की डेफिनेशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि नेबरहुड होता क्या है और फिर इसको हम मैट्रिक की टर्म्स में बात करेंगे। अब नेबरहुड पे जाने से पहले एक सिंपल सा नोट ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई पॉइंट मैं कह रही हूँ कि इस ओपन स्पेयर में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई पॉइंट ओपन स्पेयर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या है, ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस है जो, अगर हम p तक उसका डिस्टेंस नापे तो एप्सिलॉन से कम आएगा, ऑब्वियस है। ये तो डेफिनेशन में हमने देखा है। इसका मतलब कि x माइनस पी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब डिस्टेंस अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में नाप रहे हैं, सिर्फ दो ही पॉइंट्स है, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स है उसको इसके पॉइंट्स में से माइनस करते हैं अगर वो सेम लेवल पर है तो हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस पी वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और अगर वो सेम लेवल पे नहीं है तो हम इस मॉड का मतलब क्या लेंगे, अंडर रूट में x माइनस x1 का
स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर और ये पूरा टोटल अंडर रूट में। तो मॉड यानी कि इसका डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम है, ये हम कह रहे हैं। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, अब मॉड अगर उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस में खुलता है, तो इसका सेम मतलब ऐसा होता है कि x विल लाई बिटवीन p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। यानी कि जितने भी x हैं वो सारे x लाई करेंगे इस पेयर में। इस पेयर के अंदर जितने भी ये पॉइंट्स x आ रहे थे वो सारे पॉइंट्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब वो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ये सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट है, सेम है। और इसका मतलब क्या है, अगर कोई सारे नंबर्स दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं, p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारे x लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बस ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट की इक्वल नहीं है, उसके बीच में लाई कर रहे हैं। इनकी बेसिकली एक ओपन इंटरवल में लाई कर रहे हैं, इनकी x बिलोंग कर रहा है एक ओपन इंटरवल में। और कौन सा ओपन इंटरवल, p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन। आप ओपन इंटरवल को ऐसे भी नोट कर सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है जो हम यूजुअली करते हैं कि x बिलोंग करें p माइनस एप्सिलॉन में या फिर p प्लस एप्सिलॉन। ये जो इंटरवल है इसके बीच में सारे x बिलोंग कर रहे हैं। तो आप ये बात समझ रहे हो, वही है, ये डेफिनेशन का एक और तरीका है कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ऐसे सारे x बिलोंग करें तो ये ओपन स्फीयर है, अगर dx p लेस देन एप्सिलॉन है तो भी ओपन स्फीयर है, सारी इक्विवेलेंट कंडीशन है। अब आते हैं नेबरहुड पे। अब नेबरहुड की यूजुअल बात करते हैं जो कि हमने पढ़ा था रियल आंसर में। अब नेबरहुड होता क्या है, अगर हम रियल आंसर में बात करें, अभी रियल पे आ रहे हैं फिर मैट्रिक में आएंगे, अभी हम रियल में स्पेस से हम अभी फिलहाल एक लाइन पे आ गए हैं, तो ये हमारी रियल नंबर लाइन है, इसमें बोल रही है पॉइंट ए है। अब इसका नेबरहुड का मतलब क्या है, इसका नेबरहुड मतलब एक ऐसे ओपन इंटरवल, एक ऐसा ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल को हम आई नाम दे सकते हैं। ये ओपन इंटरवल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। डेल्टा कौन है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो अगर a में से हम कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करें, a में से कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें, तो इसके ये एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। और इस ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हम ऐसे एक ओपन इंटरवल से शो कर सकते हैं। अगर ये ओपन इंटरवल किसी भी सेट में, सपोज ये सेट a है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये ओपन इंटरवल अगर a में बिलोंग कर रहा है, a का सबसेट है, पूरा का पूरा उसमें लाई कर रहा है, तब हम कहेंगे कि जो a है ना, ये कैपिटल A, ये स्मॉल a का क्या है, नेबरहुड है। तो इस स्मॉल a का नेबरहुड वही होगा जो इस इंटरवल को कंटेन करेगा, जो इस इंटरवल को पूरे को कंटेन करेगा वही इस a का नेबरहुड होएगा। तो मैं अगर कहूँ कि ये जो नीचे है अंदर वाला सेट है, इस सेट का नाम b रख देते हैं, तो क्या ये b सेट इसका नेबरहुड है, हाँ है, क्योंकि ये पूरे के पूरे i को कंटेन कर रहे हैं। तो एक i ऐसा हमें मिल जाएगा किसी भी एक डेल्टा के लिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, चाहे हम इतना छोटा ले लें चाहे हम बहुत बड़ा ले लें, तो किसी भी एक डेल्टा के लिए हमें एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जो कि उस नेबरहुड में, उस सेट में लाई करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इस a का ये जो है नेबरहुड है। और डिटेल में समझने के लिए आप नेबरहुड वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बस ऐसे ही ओरली समझा रही हूँ बिना डेफिनेशन पे जाए, तो आप समझ गए होगी कि रियल लाइन पे इसका क्या मतलब है। अब इसको हम डिनोट करते हैं कि जो भी x है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसी से अब हम आते हैं मैट्रिक में, जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं उस बात पर आते हैं। तो जब हम मैट्रिक में बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि एक कोई भी सेट सबसेट है x, अब की बार हमने एक लाइन की जगह मैट्रिक ले लिया, हम क्या कहेंगे कि कोई भी अगर ये मैट्रिक स्पेस है, स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये मैट्रिक स्पेस अगर हमारे पास है, ठीक है। अब एक 3D स्पेस इमेजिन करो जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगा आपको 2D रहा है पर आप 3D इमेजिन करो, एक स्पेस है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, ये एक स्पेस है। तो अगर कोई ऐसा स्पेस है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, उसका हमने एक सबसेट ले लिया, उस सबसेट का हमने नाम रख दिया n। इसका भी हम एक छोटा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक 3D वाला छोटा पार्ट ले रहे हैं, ये x इसका सबसेट है। तो n क्या है, x का सबसेट है, हम n की बात करें, इस n को हम क्या कहेंगे कि वो एक p पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, इसका नेबरहुड है। कब कहेंगे, जब जो p का ओपन स्फीयर है वो पूरा का पूरा n में लाई कर रहा हो। तो जो p का एक ओपन स्फीयर हम मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा का पूरा कहाँ लाई कर रहा हो, n के अंदर हो, देखो पूरा ओपन स्फीयर n के अंदर हो, तब हम कहेंगे कि ये p पॉइंट का ना n नेबरहुड बन रहा है। रियल लाइन पे हम क्या बोल रहे थे कि वो a पॉइंट का रियल लाइन पे क्या ओपन इंटरवल लाई करना चाहिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल की जगह ओपन स्फीयर लाई करना चाहिए पूरा पूरा उस सेट में, तभी हम उस सेट को क्या कहेंगे कि ये पूरा n सेट जो है ये p का क्या है, नेबरहुड है। अच्छा, अब अगर हम n के अलावा एक और सेट देखें, अगर मैं कोई सेट बना दूं ऐसा, ये हमारा है S सेट,
तो क्या ये भी पी का नेबरहुड है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इस ओपन स्पेस को कंटेन कर रहा है। अगर मैं बना दूं यहाँ पे एक और सेट, अब ये देखो, ये मैंने ऐसा बना दिया और इस सेट का नाम है यू, तो क्या ये भी पी का नेबरहुड है? आप बोलोगे कि नहीं, ये तो ओपन बॉल को पूरा कंटेन नहीं कर रहा। पर मैंने क्या कहा है, ये ओपन बॉल ना, इसलिए कोई भी एप्सिलॉन हो सकता है। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देयर एग्जिस्ट का मतलब, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, यानी कि कम से कम कोई भी एक छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर मिल जाए। अगर इस पॉजिटिव नंबर के लिए नहीं कर रही, तो हो सकता है कि इससे छोटा कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाए जिसमें हम वो एक ओपन स्पेयर बना सके। ऐसा एक ओपन स्पेयर हम बना पा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाती हूँ। तो अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखें तो मैं कुछ ऐसा कह रही थी कि अगर हमारे पास ये यू सेट है, ये पूरा एक्स, बोर्ड मान लो एक्स है, और उसका एक सबसेट है यू। बोर्ड हमारा पूरा क्या है, एक्स है, ये पूरा बोर्ड क्या है, एक्स है, और ये सबसेट हमारे पास है यू। अब इसके अंदर एक पॉइंट पी लाई कर रहे हैं, और मैंने इसके एक ओपन स्पेयर ड्रॉ करा, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो अब देखोगे कि यू से कुछ पॉइंट्स हैं जो वो पी के जो ओपन स्पेयर में आ रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। तो ये तो मैंने एक रेडियस लिया था ना, एक रेडियस लिया था, इसका नाम था एप्सिलॉन 1। मैंने क्या कहा, कोई भी देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई भी एक, एटलीस्ट वन, कोई भी एक ऐसा मिल जाए हमें, कोई भी एक एप्सिलॉन पॉजिटिव मिल जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर मिले। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इतना पार्ट भी तो पॉजिटिव ही है, तो मैं इसकी जगह एक छोटा रेडियस ले सकती हूँ। तो मैंने एक छोटे रेडियस वाला ओपन स्पेयर बना लिया, और ये जो नया रेडियस है ये एप्सिलॉन 2 रेडियस है। तो एक नए रेडियस के लिए तो ये पूरी ओपन स्पेस में लाई कर रही है ना, हमें कोई भी एक पॉजिटिव नंबर चाहिए जिसके लिए लाई करे। तो अगर एक छोटे रेडियस के लिए भी लाई कर रही है, पर ओपन स्पेयर पूरा का पूरा लाई कर रहा है, कोई भी एक ओपन स्पेयर लाई कर जाए इसमें, तो हम क्या कहेंगे, उसका नेबरहुड है। तो यू भी क्या बन जाएगा, पी का नेबरहुड बन जाएगा। पर अगर मैं कहूँ कि पी यहाँ की जगह बाहर लाई कर रहे हैं, अब पी के बाहर लाई कर रहे हैं, अब मैं देखूंगी कि अगर मैंने एक छोटा सा बनाया है यहाँ पे, तो ये कभी भी इसमें लाई कर ही नहीं पाएगा। अगर मैं बड़ा भी बनाऊंगी तो भी अब देखोगे कि इसके हमेशा कुछ पॉइंट्स बाहर रहेंगे। तो इस केस में यू जो है पी का नेबरहुड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बस यही चेक करना था हमें कि पी का नेबरहुड कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। तो आपको नेबरहुड वाला पार्ट भी अब क्लियर हो जाना चाहिए। इसको ही अगर हम ज्योमेट्री में ना जाए तो हम थ्योरेटिकली ऐसे लिखते हैं कि ये एन सेट जो कि सबसेट है एक्स का, जो कि सब स्पेस है, ये मैट्रिक्स स्पेस था उसका सब स्पेस है एक, तो वो कब बनेगा, क्या कब बनेगा पी का नेबरहुड? तो जब वो पूरा का पूरा ये ओपन स्पेस कंटेन करेगा, तब हम उसे पी का नेबरहुड करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक तो हम हैंड्स रफ प्रॉपर्टी करने वाले हैं, शायद मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करती हूँ, हैंड्स रफ या हैंड्स रफ जो भी बोलते हैं उसे। और उसके बाद हम करेंगे ओपन सेट पे। ओपन सेट से आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो ओपन सेट वाला पार्ट भी हम क्लियर करेंगे। नेबरहुड क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ट्रिप हुए में साइनिंग ऑफ, बाय बाय।